हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऐसे गुड आफ्टरनून हो गया, मॉर्निंग कहाँ बचा है ना। चलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू कैरियर विल एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियर विल की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है भाई। आओ आओ, क्लास चल रही है। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो बताएंगे, फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट की जाती है। रजनीश कुमार, खुश हो बेटा। विशाल कुमार, मनोज कुमार, पंकज, मोनू, रोहित, ऋतिक, पंकज। हम्म। अरे ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है क्या? जल्दी बताओ यार, आप लोगों के कमेंट्स अटक गए हैं क्या? तुमसे ही। चलो, आप कमेंट्स देखना शुरू हो गए हैं मुझे। स्टार्ट करें? ऑल ओके? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हमें आज पढ़ना था सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ठीक है ठीक है ठीक, क्लियर, ओके। बच्चों, सेल डिवीजन क्या होता है? वो बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेल का मतलब कोशिका, डिवीजन का मतलब विभाजन होना। वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू एक सेल अपने आप को डिवाइड करती है, और एक से यहां बन गई दो मान लो, है ना। फिर ये वाली आगे डिवाइड करेगी, इससे बनेगी, फिर इससे बनेगी। तो वो प्रोसेस, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो जैविक प्रक्रिया जिसकी सहायता से एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके अनेकों कोशिकाएं बना देती हैं। बच्चों, हमारे बॉडी में एक दिन में हजारों लाखों सेल्स बनती हैं, हजारों लाखों सेल्स मरती भी हैं, है ना। इसलिए आपको बताना है, जिस प्रोसेस के थ्रू एक सेल अपने आप को डिवाइड करके ये जो अनेकों सेल्स बना रही है ना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन। इसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। मैम, इसकी प्रैक्टिस करवाओ बेटा। मैंने आज ही यूट्यूब पे सुबह 10 बजे कैरियर विल रेलवे एग्जामिनेशन चैनल पर 2 क्लास में सेल डिवीजन को, सेल वाले चैप्टर की प्रैक्टिस करवा के खत्म करवाया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो यूट्यूब से। सुनिए, सेल डिवीजन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक सेल अपने आप को डिवाइड करके अनेकों सेल्स बना देती है। याद रखने वाली बात यह है, जो सेल अपने आप को डिवाइड करती है उसे पेरेंट सेल कहा जाता है, उसे मातृ कोशिका या पितृ कोशिका कहा जाता है बेटा। पेरेंट का मतलब तो दोनों होते हैं ना, माता और पिता, है ना। तो मातृ और पितृ कोशिका वो होती है जो सेल अपने आप को डिवाइड करती है। और ये जो डिवीजन के बाद जो नई सेल्स बनती है ना बच्चा, इन्हें कहा जाता है डोटर सेल्स। इन्हें क्या बोलता है? इन्हें हम बोलते हैं डोटर सेल्स। हिंदी में कहते हैं पुत्री कोशिकाएं। पुत्री कोशिकाएं। तो बच्चों, अब आपसे पूछे सेल डिवीजन क्या होता है, आप क्या बताओगे? हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, या किसी भी लिविंग बॉडी में वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू पेरेंट सेल अपने आप को डिवाइड करके डॉटर सेल्स बना दे, मातृ या पितृ कोशिका अपने आप को विभाजित करके पुत्री कोशिकाएं बना दे, उसे हम सेल डिवीजन कहते हैं, उसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। अब आप बोलोगे मैम, ये सेल डिवीजन होता ही क्यों है? तो बेटा, सेल डिवीजन इसलिए होता है जिससे हमारे बॉडी की, किसी भी लिविंग बॉडी की ग्रोथ होती रहे। क्या होती रहे? ग्रोथ यानी वृद्धि होती रहे। इसलिए ग्रोथ इन डेवलपमेंट इसी की वजह से होता है। आप जब छोटे बच्चे पैदा हुए थे तो आपके इतने छोटे छोटे क्या थे? हाथ थे, छोटे छोटे आपका पांव थे। आज देखो कितने बड़े बड़े हाथ हो गए, आप इतने से बड़े पैदा हुए थे, छोटे छोटे ऑर्गन्स बने थे आपके। तो धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स की, हमारे टिश्यूज की ग्रोथ होती गई। और ग्रोथ करवाने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारी सेल्स चाहिए। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे बॉडी में हमारे ऑर्गन्स, हमारे अंगों की क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाए, वृद्धि और विकास हो जाए, उसी को कहते हैं हम सेल डिवीजन, उसी को कहते हैं हम कोशिका विभाजन। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, ये जो सेल डिवीजन होता है, क्वेश्चंस कहां से आएंगे अभी आपको पढ़ाएंगे। ये सेल डिवीजन वैसे तो मेनली 2 टाइप का होता है,
लेकिन मैं आपको बता देती हूं, कुछ बुक्स में आपको 3 टाइप्स का लिखा हुआ मिलेगा। अब वो क्यों लिखा हुआ मिलेगा वो सुनो। पहला होता है एमाइटोसिस। एमाइटोसिस इसे कहते हैं असूत्री विभाजन, हिंदी में समझना, असूत्री विभाजन, ठीक है। और जो दूसरा होता है उसे कहा जाता है माइटोसिस। क्या कहते हैं? माइटोसिस। हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्द साथ में याद करने पड़ेंगे। और जो तीसरा होता है बच्चों, उसको कहते हैं हम मियोसिस। मियोसिस हिंदी में कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा पेशेंस रखो, सारी चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है। नंबर 1 पे आ गया एमाइटोसिस, दूसरा माइटोसिस और तीसरा होता है मियोसिस, सेल डिवीजन। बच्चों कुछ बुक्स वाले कहते हैं कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। वो कौन सा? ये माइटोसिस और मियोसिस लिख देते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब मैम ये एमाइटोसिस क्या होता है? बच्चों देखो हिंदी में, देखो हिंदी के नाम से असूत्री विभाजन। यहां पे सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। अरे कितनी बार पढ़ाऊं, हमारी सेल्स में कितने पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, जल्दी बताओ आप। गुणसूत्र कितने होते हैं हमारे शरीर के अंदर? हमारे बॉडी की बात करें तो मैम हमारे बॉडी की सेल्स में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एमाइटोसिस असूत्री विभाजन। असूत्री का मतलब है ऐसा सेल डिवीजन जिसके अंदर कोई क्रोमोसोम का डिवीजन होता ही नहीं है। भाई जब सेल डिवाइड करेगी तो उसके क्रोमोसोम्स भी तो डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि क्रोमोसोम्स कहां होते हैं? सेल के अंदर होते हैं, है ना। तो ये वो सेल डिवीजन है जिसके अंदर नो सेल डिवीजन, कोई सेल डिवीजन होता ही नहीं है, किसी प्रकार का कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। तो आप लिख दो इस वाले विभाजन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। कोशिका विभाजन, कोई सेल डिवाइड ही नहीं करती है, कोशिका विभाजन नहीं होता। नो क्रोमोसोमल सेल डिवीजन। भैया जब सेल ने डिवाइड ही नहीं किया तो क्रोमोसोम्स कहां से डिवाइड हो जाएंगे? नो क्रोमोसोमल डिवीजन। गुणसूत्रों का भी विभाजन नहीं होता है, लिख दो। ये ऐसा विभाजन है, बस नाम से विभाजन है, लेकिन इसमें क्या, ना कोई सेल डिवाइड करेगी ना सेल के क्रोमोसोम डिवाइड करेंगे। गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता। अब ये किसके अंदर होता है, कोई बता सकता है मुझे? इसका एग्जाम्पल होता है बेटा, इसका एग्जाम्पल होता है लोअर क्लास लिविंग्स। निम्न प्रजाति के सजीव जैसे बैक्टीरियास, जीवाणुओं में कोई सेल डिवीजन होता ही नहीं है। फिर मैम जीवाणु कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो बेटा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से यूज करते हैं, ठीक है। याद आई मेरी बात समझ में कि बैक्टीरिया के अंदर कोई सेल डिवीजन होता ही नहीं है, और बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, आपकी मैम ने आपको पढ़ाया था। तो ऐसा सेल डिवीजन जिसमें कोई सेल डिवाइड ही नहीं हुई, सेल डिवाइड नहीं हुई तो उसके क्रोमोसोम्स भी डिवाइड नहीं हुए हैं, इसका मतलब मैम यहां पर कोई नई सेल्स बनेगी नहीं, नया सेल बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम इन लिविंग्स को कहते हैं लोअर क्लास लिविंग्स। लोअर क्लास लिविंग्स, ठीक है। लोअर क्लास का मतलब समझते हो, निम्न प्रजाति के ये सजीव कहलाएंगे। अब आप कहोगे मैं फिर बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो बेटा बैक्टीरिया अपने आप को बीच में से डिवाइड कर देता है ना। क्या, किस प्रोसेस से? बाइनरी फिजन। ये सब हम आगे आपको पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन वाले मेथड में, अभी छोड़ो आप बिल्कुल, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको ये समझना है जो हायर क्लास के लिविंग्स होते हैं, हायर क्लास के समझ रहे हो, जैसे हम लोग, जैसे सारे के सारे एनिमल्स, जैसे प्लांट्स, इन सब में कौन सा सेल डिवीजन होता है? इनमें 2 प्रकार का, माइटोसिस और मियोसिस। इसीलिए किताब वाले साफ साफ लिख देते हैं कि भैया 2 प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो हमें क्या पढ़ना है बेटा? हमें ये 2 सेल डिवीजन पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछे क्या बैक्टीरिया में सेल डिवीजन होना है? आप कहना नहीं, उस बैक्टीरिया के अंदर तो असूत्री विभाजन यानी कि बिना गुणसूत्रों के हो ही नहीं सकता डिवाइड हुए कोई सेल डिवीजन। तो इसे हम सेल डिवीजन मानते ही नहीं है, ये कोशिका विभाजन का कोई प्रकार नहीं है।
बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताई हूं। इसका मतलब मैम जो हायर क्लास के लिविंग्स होते हैं, जो उच्च प्रजाति के सजीव होते हैं, उनमें कौन कौन सा सेल डिवीजन होता है? उनमें माइटोसिस और मियोसिस होता है। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें माइटोसिस और मियोसिस पढ़ना है। तो इधर लिखेंगे हम माइटोसिस, ठीक है, और उधर लिखेंगे हम मियोसिस। माइटोसिस को कहते हैं समसूत्री विभाजन। बेटा सेल डिवीजन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जितना मैं पढ़ाऊंगी बस उतना ही पढ़ना है, उससे आगे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। दूसरी तरफ लिखना है आपको मियोसिस। मियोसिस को हिंदी में बोलते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध का मतलब होता है आधे, आधे गुणसूत्र रह जाते हैं, ठीक है। चल एक एक करके दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे पहले, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहला सुनो, माइटोसिस सेल डिवीजन की खोज की थी फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले इस सेल डिवीजन के बारे में बताया था कि क्या होता है माइटोसिस, माइटोसिस में कैसे सेल्स डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इधर मियोसिस में, मियोसिस को बताया था हर्टविंग नाम के साइंटिस्ट ने। ये हर्टविंग हमने पहले भी पढ़ा था, अगर आपको याद है तो इन्होंने और क्या काम किया था आप देख सकते हो बेटा। बच्चों एक मिनट रुकना, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लास में प्रॉब्लम आ रही है। क्या क्लास में प्रॉब्लम आ रही है चलने में? क्या क्लास चलने में प्रॉब्लम आ रही है बेटा? नहीं आ रही? चलो सुनो, इस विभाजन के बारे में फ्लेमिंग ने बताया था, इस विभाजन के बारे में हर्टविंग ने बताया था, ठीक है। अब मैम क्या होता है माइटोसिस? सुनो, माइटोसिस में एक सेल से हमेशा दो सेल बनती हैं, यानी कि मैम ये वो सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल से, एक मात्र या पितृ कोशिका से दो डॉटर सेल्स बनती हैं बेटा। वो कोशिका विभाजन जिसके अंदर एक मात्र या पितृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बन जाएं, जिसमें एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाएं, इसीलिए इस सेल डिवीजन को बोलते हैं 2n सेल डिवीजन। यहां पे n का मतलब है नंबर ऑफ डॉटर सेल्स। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, पुत्री कोशिकाओं की संख्या। यहां पर क्या मतलब है n का मतलब? n का मतलब होता है n इज इक्वल टू पुत्री कोशिकाओं की संख्या, पुत्री कोशिकाओं की संख्या। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि 2n सेल डिवीजन किसको कहते हैं तो आप क्या बताओगे? माइटोसिस। अब सुनो मियोसिस में क्या होता है। मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनती हैं बच्चा। एक पेरेंट सेल से कितनी? चार डॉटर सेल्स बनती हैं। तो आप लिख दो बच्चा, इसमें एक मात्र या पितृ कोशिका से चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसलिए इस सेल डिवीजन को बोलते हैं 4n सेल डिवीजन। यहां पे n का मतलब क्या हो गया है? n का मतलब हो गया है नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, पुत्री कोशिकाओं की संख्या। n का मतलब यहां पर एक से, मैम सन सेल्स होता है क्या? भाई डॉटर सेल्स होती हैं, इतना क्यों ऑफेंड हो रहे हो? लिख लो, है ना। माइटोसिस में एक से दो बनती हैं हमेशा, मियोसिस में एक से चार बनती हैं बच्चों। अच्छा कभी कभी पता है एग्जामिनर क्या बोलता है? किस कोशिका विभाजन में पुत्री कोशिकाओं की संख्या ज्यादा बनती है? सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो अगला देखो, माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है? हिंदी के नाम से समझना, समसूत्री। सम का मतलब होता है इक्वल, बराबर, सूत्री का मतलब गुणसूत्र। ऐसा सेल डिवीजन जिसमें जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वही होते हैं जो पेरेंट सेल में होते हैं। अरे समझो, मान लो इस पेरेंट सेल में दो जोड़ी क्रोमोसोम्स थे। दो जोड़ी का मतलब कितना हो गया? चार। पेयर्स में होते हैं हमेशा क्रोमोसोम्स, तो चार ही इधर आएंगे और चार ही इसमें आएंगे। इसका मतलब मैम इस सेल डिवीजन में क्या होता है? इक्वल क्रोमोसोमल डिवीजन होता है, इक्वल क्रोमोसोमल
सेल डिवीजन, इसी को कहते हैं बेटा। लिख दो, क्या लिखोगे आप डिटेल में लिखना चाहते हो, लिख देना बेटा कि पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या वही पाई जाती है जो पेरेंट सेल में होती है। तो लिख दो, गुणसूत्रों का बराबर विभाजन होता है या समान विभाजन होता है, गुणसूत्रों का समान विभाजन या बराबर विभाजन होता है, विभाजन होता है बच्चों। कहने का मतलब है जितने क्रोमोसोम्स का नंबर पेरेंट सेल में था, अगर यहां 8 जोड़ी थे तो इसमें भी 8 जोड़ी आएंगे, इसमें भी 8 जोड़ी आएंगे। अगर यहां 16 जोड़ी थे तो इसमें भी 16 जोड़ी, इसमें भी 16 जोड़ी। जितने पेरेंट सेल में थे उतने डॉटर सेल्स में आ जाते हैं। यस और नो? यस। चलो इधर देखो, इधर देखो, अर्धसूत्री आधे गुणसूत्र, आधे गुणसूत्र रह जाते हैं। मान लो अगर यहां पर 2 जोड़ी यानी 4 थे तो बेटा यहां पे सिर्फ 2-2 आएंगे, 2-2। 4 क्रोमोसोम्स थे तो 2-2 बचे, 8 थे तो 4-4 बचेंगे, 16 थे तो 8-8 क्रोमोसोम आएंगे। तो क्रोमोसोम्स कम हो रहे हैं इसके अंदर बेटा, इसीलिए इसको कहते हैं हाफ क्रोमोसोमल सेल डिवीजन। क्या कहते हैं बेटा? हाफ क्रोमोसोमल सेल डिवीजन। इस सेल डिवीजन में गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में आधी रह जाती है, इसीलिए बोलते हैं इसे गुणसूत्रों का आधा विभाजन हो जाता है, आधा विभाजन हो जाता है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम अगर एक ही जोड़ी हो, मतलब 2 ही क्रोमोसोम हो, तो एक एक आ जाएगा बेटा, एक एक आ जाएगा बेटा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? आ गई होगी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर एग्जामिनर पूछ ले कि कौन से सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स हूबहू पेरेंट सेल के जैसे होते हैं, इसमें कौन से क्रोमोसोम्स में कौन से सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है? मियोसिस में। मियोसिस में, मियोसिस में डॉटर सेल्स ज्यादा बनती हैं लेकिन क्रोमोसोम्स आधे रह जाते हैं। माइटोसिस में डॉटर सेल्स 2 ही बनती हैं लेकिन उसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या बराबर रहती है जितने किसमें थे। आप बताओगे बेटा? माइटोसिस में जो पेरेंट सेल थी उसमें थे। अब नेक्स्ट सुनो बच्चों, बच्चों मुझे एक बात बताओ, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इस सेल में थे पेरेंट सेल में, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में आ रहे हैं, पुत्री कोशिकाओं में आ रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, ये सेल हूबहू इसके जैसी दिखने में है या नहीं? मैम है। क्यों है? क्योंकि मैम इसमें भी तो 4 क्रोमोसोम थे, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 हैं। इसका मतलब मैम माइटोसिस सेल डिवीजन जब होता है ना तो बेटा आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं। आइडेंटिकल सेल्स का मतलब होता है हूबहू एक जैसी, आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होती हैं बेटा। यहां पे आइडेंटिकल सेल्स का मतलब समझ रहे हो आप? आइडेंटिकल का मतलब होता है हूबहू पेरेंट सेल जैसी। तो आप लिख सकते हो बेटा हूबहू मातृ या पितृ कोशिका जैसी कोशिकाओं का निर्माण होता है। मातृ हूबहू मातृ कोशिका जैसी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, पुत्री कोशिकाएं। आइडेंटिकल का मतलब होता है पहचानी हुई, है ना, जानी पहचानी। आइडेंटिकल का मतलब क्या था? जानी पहचानी। अब इधर देखो, इधर क्रोमोसोम पेरेंट सेल में 4 थे, इनमें 2-2 हैं। क्या ये आइडेंटिकल है? क्या ये सेल इसके जैसी है दिखने में? नहीं मैम, कैसे हो सकती है? इसमें 2 क्रोमोसोम है, इसमें 4 क्रोमोसोम है। तो प्यारे बच्चों, इस वाले क्रोमोसोम में, कौन से में? मियोसिस में आपको लिखना है नॉन आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। कैसी? नॉन आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं, यानी कि हूबहू माता पिता वाली सेल्स के जैसी नहीं मिलेंगी। तो आप क्या लिखोगे? इसमें नॉन आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं यानी कि हूबहू मातृ कोशिका जैसी नहीं बनती हैं, हूबहू मातृ कोशिका जैसी नहीं बनेंगी। नॉन आइडेंटिकल सेल्स आ गए बेटा। नॉन आइडेंटिकल का मतलब है क्रोमोसोम्स का डिफरेंस आ गया बेटा। हाँ भाई आ गया, क्यों नहीं आया? आप खुद सोचो, यहां 2 थे, यहां 4 थे, यहां 2-2 हो गए, हो गए। हाँ जी मैम। अगला सुनो, अगला नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, आप मुझे ये बताना। मैंने कहा था हमारे बॉडी में कितने प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं? मैंने आपको
पढ़ाई थी कि हमारे बॉडी में दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स, एक होते हैं एलोसोम्स। ऑटोसोम्स कितने होते हैं? 22 जोड़ी। और एलोसोम्स कितने होते हैं? एक जोड़ी, 1 पेयर। और मैंने आपको साफ साफ पढ़ाया था, लड़का और लड़की के वो क्रोमोसोम्स जो एक जैसे होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, जो लड़का और लड़की के अलग होते हैं उन्हें एलोसोम्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स तो लड़का लड़की में बराबर है, बराबर है। तो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स में हमेशा और हमेशा माइटोसिस सेल डिवीजन होता है बेटा। माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, क्यों? क्योंकि ये तो सेम है ना लड़का और लड़की के, ये वाले क्रोमोसोम्स तो सेम जाने चाहिए, चाहे लड़का पैदा हो रहा हो चाहे लड़की पैदा हो रहा हो, है ना। तो बेटा इधर आपने माइटोसिस लिखा है ना, तो लिख दीजिए माइटोसिस के नीचे, समसूत्र विभाजन के नीचे लिखो इट इज प्रेजेंट इन ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स, प्रेजेंट इन ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स। यह ऑटोसोम गुणसूत्रों में पाया जाता है, यह ऑटोसोम गुणसूत्रों में होता है या पाया जाता है, कैसे भी लिख सकते हो, लिख लो। यह ऑटोसोम गुणसूत्रों में होता है, गुणसूत्रों में होता है, लिख दिया? हाँ जी मैम। अब मुझे ये बताओ एलोसोम्स कितने होते हैं? एलोसोम्स कितने होते हैं? एलोसोम्स एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। हाँ जी मैम। एक जोड़ी में पापा के कौन से थे? एक्स कोमा वाई। मम्मी के कौन से थे? एक्स एक्स। अब मैंने कहा था एक बारी में पापा के दो एलोसोम थे, लेकिन एक बारी में एक ही आता है एक्स। मम्मी में भी दो थे, एक बारी में एक ही आएगा एक्स। अब आप ध्यान से देखो बेटा, दो क्रोमोसोम थे लेकिन आया तो एक बारी में एक ना, दो का आधा हो गया। और आधे क्रोमोसोम्स कौन से सेल डिवीजन में होते हैं? मियोसिस में होते हैं बेटा। ठीक ऐसे ही देखो, मम्मी में भी दो थे लेकिन एक बारी में आता तो बच्चे में एक ही है ना, तो दो का आधा कितना होता है? एक। तो आधे क्रोमोसोम्स कौन से सेल डिवीजन में होते हैं? मियोसिस में। तो बेटा माइटोसिस के नीचे लिखो ये मियोसिस, सॉरी मियोसिस के नीचे लिखो ये एलोसोम क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, लिख दो। मियोसिस के नीचे लिखो, अर्धसूत्र विभाजन के नीचे लिखो इट इज प्रेजेंट इन एलोसोम, सॉरी एलोसोम ही तो है, हाँ, इट इज प्रेजेंट इन एलोसोम्स क्रोमोसोम्स। आप पूरा लिख लेना, ठीक है, मैंने समझा दिए, आप खुद से लिख के नोट्स बना सकते हो। ये एलोसोम्स क्रोमोसोम्स में होता है। क्यों होता है मैं फिर से समझा देती हूँ। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो लड़का लड़की के एक जैसे हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, जितने क्रोमोसोम्स माता पिता के सेल्स में थे उतने ही बच्चों में चाहिए, क्योंकि लड़का लड़की में वो क्रोमोसोम्स तो बराबर है। अब क्रोमोसोम्स बराबर लाने हैं तो कौन सा सेल डिवीजन करना पड़ेगा मैम? हमें करना पड़ेगा माइटोसिस। अगर क्रोमोसोम्स आधे लाने हैं तो हमें कौन सा सेल डिवीजन करना पड़ेगा? मियोसिस। तो दो से आधा कितना होता है? एक। तो एलोसोम में कौन सा होता है? मियोसिस। और ऑटोसोम में कौन सा होता है? माइटोसिस। क्लियर है? क्लियर है? चल अब सुनो, नेक्स्ट सुनो आप अगला पॉइंट। बच्चों हमारे बॉडी में दो टाइप की सेल्स होती हैं, बहुत ध्यान से समझना। ओके सुधाकर, मैं करवाऊंगी, ठीक है। सुनो आप, हमारे बॉडी में दो टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है बेटा सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स को बोलते हैं कायिक कोशिका। काई, काया, काया क्या होती है? हमारा शरीर। बोलते हैं ना मत कर काया का अभिमान, यानी कि शरीर का अभिमान मत कर। ऐसी सेल्स जो हमारा शरीर बनाती हैं, जो हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे आंख, नाक, लीवर, पेनक्रियास, हार्ट, ये तो सब लड़का लड़की के एक जैसे होते हैं। अरे लड़कियों में 4 आंखें होती हैं क्या? लड़कों में 8 होती हैं क्या? सेम ही होती हैं। लड़कियों में क्या 4 फेफड़े होते हैं? लड़के में क्या 3 फेफड़े होते हैं? नहीं ना। तो जो काया का निर्माण करती है ना, उन सेल्स को बोलते हैं सोमेटिक सेल्स।
ऐसी कोशिकाएं जो हमारे शरीर का निर्माण कर रही हैं, जो हमारे शरीर के अंगों का निर्माण कर रही हैं, हमारे ऑर्गन्स बना रही हैं, उनको सोमेटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ देखो, ऐसी सेल्स जो रिप्रोडक्शन में काम आती हैं उन्हें रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स, या उन्हीं का दूसरा नाम होता है गैमेट सेल्स। उन्हें बोलते हैं जनन कोशिकाएं। अरे नाम से क्लियर है, जो रिप्रोडक्शन में काम आ रही हैं, जो जनन करवाने में काम आ रही हैं। अब रिप्रोडक्टिव सेल मेल और फीमेल की एक जैसी होती है क्या? नहीं मैम, लड़कों की स्पर्म्स होती हैं, लड़कियों की ओवा होती हैं। लड़कियों की क्या होती है? ओवा, और लड़कों वाली रिप्रोडक्टिव सेल्स को बोलते हैं हम स्पर्म्स, शुक्राणु कोशिका बोलते हैं। और जो लड़कियों में बनती हैं उनको हम ओवम सेल्स या एग सेल या अंडाणु कोशिका या डिंब कोशिका बोलते हैं। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सुनो, सुनो ध्यान से। सोमेटिक सेल्स में कौन सा सेल डिवीजन होगा? एग्जामिनर पूछता है। काया, काया बनाने वाले, अरे काया तो लड़का लड़की की एक जैसी होती है, बस कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, लेकिन ऑर्गन्स थोड़ी ना किसी के ज्यादा कम होते हैं या अलग अलग होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप लड़कियों की नाक है वो गधे जैसी हो जाएगी, लड़कों की कौवे जैसी हो जाएगी, चोंच है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, सोमेटिक सेल्स के अंदर हमेशा और हमेशा माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। अब माइटोसिस क्यों होता है? क्योंकि माइटोसिस वही सेल डिवीजन है जिसमें हूबहू पेरेंट सेल जैसी सेल्स बनती हैं। तो आपको क्या लिखना है? माइटोसिस सेल डिवीजन इज फाउंड इन सोमेटिक सेल्स। तो लिखो, इट इज प्रेजेंट इन सोमेटिक सेल्स। यह कायिक कोशिकाओं में होता है बेटा। किसमें होता है? यह कायिक कोशिकाओं में होता है बेटा। सोमेटिक सेल्स वो होती हैं जो हमारी काया बनाती हैं, जिसमें ऑटोसोम्स हों, क्योंकि ऑटोसोम्स तो लड़का लड़की के एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं। यह कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है या होता है बेटा? होता है, यह कोशिका विभाजन। अरे समझ में आया सोमेटिक सेल्स क्या होती है? सोमेटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो लड़का लड़की की एक जैसी होती हैं। अब एक जैसे क्रोमोसोम्स कौन से? ऑटोसोम्स। तो सोमेटिक सेल्स में ऑटोसोम क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब आओ यहां पर, जो गैमेट सेल्स होती हैं, अब लड़कों का जो स्पर्म सेल होगा उसमें क्या होंगी बेटा? उसमें 44 तो होंगी नहीं, क्योंकि 44 क्रोमोसोम्स तो सोमेटिक सेल्स में होता है। अब लड़कों की जो स्पर्म सेल्स और जो ओवम सेल्स होती हैं, जो लड़कों में होती हैं उसके अंदर तो आप पता है एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, लड़कियों वाले में एक्स एक्स होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना। तो ये वाली जो सेल्स होती है ना, इनके अंदर हमेशा और हमेशा कौन सा सेल डिवीजन होता है? मियोसिस। क्यों बेटा? क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया, पापा में 2 एलोसोम, बच्चे में 2 का 1 आधा आएगा, मम्मी में 2 एलोसोम, 2 का 1 आधा बच्चे में आएगा। तो आधा क्रोमोसोम की संख्या किस में रहती है? मियोसिस में। तो ये वाला किस में होता है? ये बेटा हमेशा गैमेट सेल्स में होता है। बस एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ये किस में होता है? ये जनन कोशिकाओं में होता है बेटा। ये वाला सेल डिवीजन किस में होता है? जनन कोशिकाओं में। अब जनन कोशिकाएं क्या होती है मैं लिखवा दूं? चलो नीचे लिख लेना, ऐसे लिख लो ताकि आपको याद रह जाए। स्पर्म्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु कोशिका। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बच्चों, इधर बोलते हैं ओवम या एग सेल, हिंदी में बोलते हैं अंडाणु कोशिका। आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है सुबह से। चल इधर बोलते हैं अंडाणु कोशिका। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आ गई? फिर से समझ लो एक बार, नहीं आई तो फिर मैं आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछूंगी, फिर आप लोग मुझे आंसर करना है उसका। माइटोसिस सेल डिवीजन में एक सेल से 2 बनती हैं, इसलिए इसे 2n सेल डिवीजन कहते हैं। इक्वल सेल डिवीजन या इक्वल क्रोमोसोमल सेल डिवीजन कहते हैं। इस वाले सेल डिवीजन में आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है
हूबहू दिखने में पेरेंट सेल जैसी ही डॉटर सेल बनती है। इसमें एक सेल से 4 बनती हैं, लेकिन बच्चों इसमें नॉन आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है, आधी रह जाती है, इसलिए। ठीक है, अब बच्चों सुनो, माइटोसिस सेल डिवीजन हमेशा ऐसी सेल्स में होता है जिनके पास ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि ऑटोसोम्स तो बराबर होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक जैसे होते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन हमेशा एलोसोम में होता है। क्यों? क्योंकि एलोसोम क्रोमोसोम्स का जब डिवीजन होता है ना, तो 2 से 1 आधा रह जाता है। अब 2 का आधा करना है तो कौन सा सेल डिवीजन करना पड़ेगा? मियोसिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां देखो, ये वाली जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है ये सोमेटिक सेल्स में होता है। अब मैम सोमेटिक सेल्स क्या होती हैं? जो हमारी काया बनाती है, हमारा शरीर बनाती है, हमारे ऑर्गन्स बनाती हैं। ये वाला होता है गैमेट सेल्स में। और गैमेट सेल्स कौन सी होती हैं? जैसे स्पर्म्स और ओवा हो गया, जैसे शुक्राणु और अंडाणु कोशिका हो गया। आज बिल्कुल तबीयत सही नहीं है बच्चों, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया आज सुबह से। अब मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछती हूँ, प्लीज आप आंसर करो, ऐसे एग्जाम में आते हैं। मुझे ये बताओ, अगर एक स्पर्म सेल से, अगर हमने एक स्पर्म सेल को डिवाइड किया, ये एक स्पर्म सेल है, ठीक है, ध्यान से समझना, एक स्पर्म सेल है, इसको डिवाइड किया, तो एक स्पर्म सेल से कितनी नई स्पर्म सेल्स बना सकते हैं? आंसर करना बच्चों। एक शुक्राणु कोशिका से कितनी नई शुक्राणु कोशिका बना सकते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। एक स्पर्म सेल से कितनी स्पर्म सेल्स बना सकते हैं? अरे जल्दी बताओ बच्चों, कमेंट क्यों नहीं आ रहा आप लोगों का? उफ, आज तो मुझे लग नहीं रहा मैं आगे क्लास कर पाऊंगी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रखी है मुझे, बहुत ऐसा लग रहा है कि एकदम बीपी लो हो गया मेरा। एक से अनेक बना सकते हैं? हट सत्यम, मैम एक से एक बना सकते हैं? तुम लोग पगले हो गए हो क्या? हट, तबीयत मेरी खराब है, आंसर तुम लोग गलत दे रहे हो। अरे भाई साहब, साफ साफ लिखा है, स्पर्म सेल्स में कौन सा होता है? मियोसिस। और मियोसिस में एक से कितनी बनती है? 4 बनती हैं। तुम लोग ना ऐसे ही करके आ जाना, बहुत सारी, बहुत ज्यादा। देखो आंसर देखो इनके, हट, एनर्जी आ गई मेरे में तुम्हारे गलत आंसर देख के। अरे भैया, स्पर्म सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस में 1 से 4 बनती है, तो एक स्पर्म सेल से 4 स्पर्म सेल्स बना सकते हैं। मत कराना गलत, ऐसे तो तुम लोग काम करते हो यार, है ना। अब सुनो, एक तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे कोई भी नंबर दे सकता है, बोलेगा कि 500 स्पर्म सेल से कितनी नई स्पर्म सेल्स जनरेट कर सकते हैं, तो 500 को 4 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों दूसरे टाइप के क्वेश्चन सुनो कैसे आते हैं। किसी के पास 6000 स्पर्म सेल्स थी, ठीक है, किसी ने 6000 नई स्पर्म सेल्स बनाई हैं, तो उसने ये 6000 कितनी स्पर्म सेल से बनाई होंगी? ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर तुम कहते हो मैम न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल थोड़ी ना, तो कॉन्सेप्चुअल है। जल्दी बताओ, अगर 6000 नई स्पर्म सेल्स बनाई हैं तो कितनी ली होंगी 6000 बनाने के लिए? 6000 बनाने के लिए कितनी चाहिए होंगी? तो 6000 नई बनी है, तो इसको 4 से भाग दे दो, तो कितनी? तो 2000 स्पर्म सेल्स को डिवाइड किया होगा तो 6000 स्पर्म सेल्स बनी होंगी बेटा। ठीक है, अब 2 टाइप के क्वेश्चंस तो ये आएंगे, अगर स्पर्म और ओवा दे दिया तो कितनी नई बना सकते हैं, तो 4 से गुणा कर देना। नई बनाने के लिए पहले कितनी ली है, तो 4 से भाग दे देना। अब सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा 1500 होगा, 2000 कहां से हो जाएगा यार? 6000 में 4 का भाग दोगे तो 1500 आएगा ना। हाँ 1500 आएगा, ठीक है। अब सुनो दूसरा क्वेश्चन मेरा, मैंने आपकी आंख की 2 सेल निकाली, समझना ध्यान से, मैंने आपकी आंख की 2 सेल निकाली, ये आंख से निकाली है मैंने, ठीक है। मैं इससे नई कितनी सेल्स बना सकती हूँ? आंसर करो। हाँ बेटा, ये 1500 आएगा, 6000 को 4 से भाग दोगे तो 1500 आएगा, ठीक है। मेरे अपनी आंख की 2 सेल निकाली हैं,
तो मैं आंख की दो सेल से कितनी नई सेल बना सकती हूं? अब आंसर करो बेटा, कितनी आएंगी? बेटा आंख, नाक, कान, लीवर, पेनक्रियाज, हार्ट, ये सब किसका हिस्सा है? काया का। और कायिक कोशिकाओं में कौन सा होता है? साफ साफ लिखा है मैम ने, कायिक कोशिकाओं में माइटोसिस होता है, और माइटोसिस से 1 से 2 बनती हैं। तो बच्चों 2 से कितनी बनेंगी? 4। इससे 2 बनेंगी और इससे 2 बनेंगी, तो 2 से 4 बना सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे ही आपको दे देगा कि लीवर सेल्स 4 है, तो 4 से कितनी लीवर सेल्स बन सकती हैं? अगर किसी ऑर्गन का नाम लिया हो कि इस ऑर्गन की सेल से कितनी बना सकते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। हमारी जो ये काया है, हमारा जो शरीर है, इसके अंदर जो सेल्स होती है उनको सोमेटिक सेल्स कहते हैं, और सोमेटिक सेल्स में हमेशा 1 से 2 बनती हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, ऐसे 8 से 16 ऐसे बन जाती हैं। जबकि बेटा अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स का नाम दिया है, स्पर्म सेल दिया है, तो याद रखना 1 से 4 बनेंगी, 1 से 4 बनेंगी। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। बता दोगे? अरे बता दोगे? यस और नो? ठीक है, यस मैम बता देंगे। तो ऑटोसोम क्रोमोसोम में कौन सा होता है? क्वेश्चंस देखो एग्जामिनर के। एग्जामिनर पूछता है ऑटोसोम क्रोमोसोम में कौन सा सेल डिवीजन होता है, सोमेटिक सेल में कौन सा डिवीजन होता है, स्पर्म सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है, किस सेल डिवीजन को 2n सेल डिवीजन कहते हैं, किसको 4n सेल डिवीजन कहते हैं, किसको इक्वल क्रोमोसोमल सेल डिवीजन कहते हैं, किसको हाफ क्रोमोसोमल सेल डिवीजन कहते हैं, किसमें आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं, किसमें नॉन आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ, यही बोर्ड पे आंसर छुपा है उनका। बच्चा कौन से सेल डिवीजन में वेरिएशंस आ सकते हैं? वेरिएशंस का मतलब होता है विभिन्नताएं। बच्चों आप खुद सोचो, इस सेल डिवीजन में हूबहू इसके जैसी सेल बन रही हैं, तो क्या माइटोसिस सेल डिवीजन में वेरिएशन आ सकता है? हाँ जी, वेरिएशन पॉसिबल है। क्या विभिन्नताएं आ सकती हैं? नहीं आ सकती बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें तो आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं। इस सेल डिवीजन में वेरिएशन नहीं आ सकता बेटा, कभी भी विभिन्नताएं नहीं आ सकती बेटा। जबकि इधर वाले में देखो आप, इधर वाले में बेटा क्या ये सेल इसके जैसी है दिखने में? नहीं मैम, नॉन आइडेंटिकल सेल्स बन रही हैं, तो बेटा मियोसिस सेल डिवीजन में वेरिएशंस आर पॉसिबल। हाँ जी, वेरिएशंस आर पॉसिबल, यानी कि विभिन्नताएं हो सकती हैं। विभिन्नताओं की जो पॉसिबिलिटीज है, जो संभावनाएं हैं, वो ज्यादा है। बस यही क्वेश्चन आता है बेटा, विभिन्नताओं की संभावना ज्यादा है बेटा, यहां पे वेरिएशन आ सकते हैं, जबकि यहां नहीं आ सकते बेटा, कभी भी यहां नहीं आ सकते। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूं, ढंग से आंसर करना सोच समझ के। मुझे इस हिस्से में चोट लग गई, यहां इस हिस्से में चोट लग गई, घाव पड़ गया, कुछ दिनों के बाद मेरा घाव भर जाता है, स्किन चिपक जाती है एकदम। तो इस घाव को भरने के लिए सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सेल डिवीजन से। ठीक है, इस घाव को भरने के लिए कौन सा सेल डिवीजन होगा? बेटा चोट लगी तो सेल्स मर गई, मरा तभी तो सेल्स मरी, तो घाव पड़ गया। अब नई सेल्स वापस बन जाएंगी, घाव को कवर कर देंगी। तो घाव भरने वाला सेल डिवीजन कौन सा होता है? आप लोग मुझे आंसर करो। हाँ, 2 से 8 बनेंगी बेटा यहां पे। घाव भरने वाला वुंड हीलिंग सेल डिवीजन कौन सा हो सकता है बेटा? वुंड हीलिंग को बोलते हैं हिंदी में घाव भरने वाला। घाव पड़ता है, चोट लगती है, तो घाव भरने में सहायक कोशिका विभाजन कौन सा होता है घाव को भरने के लिए? माइटोसिस। घाव कहां पड़ा है? बॉडी पर, काया पे। काया कौन सी सेल से बना हुआ है? सोमेटिक। सोमेटिक सेल्स में कौन सा होता है? माइटोसिस। बच्चों इसे स्टार करके लिख लेना, इतनी बार एग्जाम में आता है। घाव को भरने के लिए कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है बेटा। अब आप कहोगे मैम घाव भर रहा है, वहां पे मियोसिस हो जाए तो क्या हो जाएगा? मियोसिस हो गया तो मतलब 2 के आधे क्रोमोसोम हो गए, वेरिएशंस आ जाएंगे, है ना। घाव भरने वाली
हूबहू ऐसी स्किन नहीं आएगी, है ना, गधे जैसी त्वचा आके ना लग जाए, कुत्ते जैसी स्किन ना बन के यहां लग जाए, ठीक है। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है घाव को भरने वाला कोशिका विभाजन कौन सा होता है, वो माइटोसिस होता है बेटा, समसूत्री विभाजन होता है। आ गई बस समझ में, आ गई। बस बच्चों में आज नहीं पढ़ा पाऊंगी, मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं कैसा लग रहा है, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल खत्म हो जाएगा। अब गलत नहीं करना कभी ऐसे क्वेश्चन, बस कल माइटोसिस मियोसिस के फेजेस पढ़ाएंगे और खत्म हो जाएगा। मैम अब खान सर के रिसेप्शन में नहीं गए, बट अब ना तो तबीयत सही, ऊपर से गर्मी, बच्चा भी मेरा छोटा है, कहाँ लेके चली जाऊं मैं उसको। अभी मैं बाद में जाऊंगी कभी पटना खान सर से और भाभी से मिलने, क्योंकि खान सर को हम भाई मानते हैं, वो हमें बहन बोलते हैं। उनका बिल्कुल फोन भी आया, उनका मैसेज भी आया, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं अभी, तबीयत भी सही नहीं है, कल से ही तबीयत खराब है। पहले तो सोचा था मैं फ्लाइट पकड़ के चली जाऊं, लेकिन कल से तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है, संडे से। बच्चों मैं आगे कल कंटिन्यू करती हूँ, आज मेरे को थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, आज बिल्कुल सही नहीं लग रहा। इतना पढ़ना, कल ये अपन बेटा कल इसको खत्म करेंगे, अब इसकी स्टेजेस चलेंगी ना, स्टेजेस पढ़ाएंगे भी, माइटोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज।